हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करने वाला हूं और वो है फ्रॉम पेपाल एंड वेनमो। तो पेपाल और वेनमो जो है वो डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज का बाइंग और सेलिंग करने वाले, ऐसा सोर्सेज से पता चला है फ्रॉम कॉइन डेस्क। तो मैं आपको बता दूं, पेपाल और वेनमो जो है बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर जो है वो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने भी पेपाल के बारे में, वेनमो के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। वेनमो भी एक मोबाइल ऐप है जो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है यूएस में। तो पेपाल बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ उनकी तरफ से निकल के आ रहा है कि वो जो है अभी हायरिंग कर रहे हैं कुछ 8 इंजीनियर जो है उनके ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो हम इस न्यूज़ को डिकोड करते हैं। तो फिनटेक जायंट बहुत बड़ी कंपनी है जिनके पास ऑलरेडी 325 मिलियन यूज़र्स हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है किसी सोर्स से कॉइनडेस्क को पता चला है कि वो अभी पेपाल और वेनमो जो है उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी की अभी डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग हो सकती है। दोस्तों, तो पेपाल जो है ये ऑलरेडी जो कॉइन बेस, जो यूएस का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जो बड़ा एक्सचेंज है कॉइन बेस, उसको ऑलरेडी ये एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम 2016, जहाँ पर कॉइन बेस के जो यूज़र जो है वो अपने फंड को बाय सेल कर सकते हैं पेपाल का यूज़ करके। बट ये इनडायरेक्टली वहाँ पर बाय सेल ट्रेड होता था, पेपाल का यूज़ करके डिपॉजिट करते थे या तो फिर विड्रॉ करते थे। बट अब यहाँ पर ये निकल के आया कि पेपाल और वेनमो जो है वो डायरेक्टली अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर बाइंग और सेलिंग यहाँ पर करेंगे, और जो कि ऑलमोस्ट अब आगे आने वाले 3 महीने में ही वो अपने प्रोडक्ट को जो है, इस सर्विस को जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी तक ये क्लियर तो नहीं है कि वो कौन से क्रिप्टो करेंसी को रखेंगे। मेरे ख्याल से बिटकॉइन और इथेरियम जो है, जो टॉप के जो है, वो ऑब्वियसली उसके ऊपर रहेंगे अगर वो लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पेपाल जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई सारे मल्टीपल एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकता है, और कॉइनबेस उसमें से एक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉइनबेस के साथ पेपाल का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सालों से चलते आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में। और उसी के साथ साथ बिटस्टैम्प जो एक्सचेंज है उसको भी शायद लिंक करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बट कॉइनबेस और बिटस्टैम्प जो है इसके ऊपर कमेंट करने से मना कर रहे, कुछ उन्होंने अभी तक कुछ यहाँ से कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है, और ना ही पेपाल ने अभी तक कुछ कंफर्मेशन दिया है। तो पेपाल जो है वो ऑलरेडी कॉइनबेस के साथ काम कर ही रहा था डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए फ्रॉम 2016। उसके साथ साथ जो है वो यूरोपियन कॉइनबेस यूज़र जो है उसको भी ये सर्विस पेपाल जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, और तो और कनाडा में भी इसको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, जो भी कॉइनबेस के यूज़र जो है यूएस में, यूरोप में और कनाडा में, उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में ऐसे कई सारे टॉप के एप्लीकेशन जो है जो इसमें अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2018 के मिड में ही स्क्वायर, जिसका सीईओ जो है वो जैक डोर्सी है, जो ट्विटर के सीईओ है, वही स्क्वायर ऐप के भी सीईओ है। और स्क्वायर ऐप ने ही अपने अंडर एक ऐप को लॉन्च किया था, कैश ऐप, जहाँ पर बिटकॉइन की बाइंग और सेलिंग होती है। तो उस कैश ऐप ने जो है वो $306 मिलियन का रेवेन्यू यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाया था उन्होंने। और उसी के साथ साथ लंदन बेस्ड रिवॉल्ट है, फिर रॉबिनहुड है, ये सारे फिनटेक ऐप जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर पेपाल और वेनमो को यहाँ पर कई ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि ऑलरेडी वो एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे, एक पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे एक ट्रेडिशनल मार्केट में। तो यहाँ पर भी वो अपनी एडवांटेज को मिस नहीं करना चाहते, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। पेपाल ने 2020 के स्टार्ट में यहाँ पर जॉब ओपनिंग की लिस्ट डाली थी, वो हायरिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो खुद अपने ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च कर पाए। खुद का एक ब्लॉकचेन शायद वो बना रहे होंगे या फिर उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। उसी के लिए उन्होंने 8 इंजीनियरिंग की पोजीशंस के लिए हायरिंग स्टार्ट की थी, जहाँ पर 4 जो है वो सेंट जोस के लिए थे और 4 जो है वो सिंगापुर के लिए थे। शायद आपको फेसबुक लिब्रा के बारे में पता होगा, जहाँ पर फेसबुक लिब्रा जो है एक ग्लोबल
पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला था ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पर पेपाल भी एक उसका लिब्रा एसोसिएशन का पार्ट था। बट पेपाल ने जो है उसमें से विड्रॉ कर लिया था काफ़ी वक्त पहले ही, और विड्रॉ करने का शायद ये रीज़न हो सकता है क्योंकि उनको पेपाल को खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना था, ना कि फेसबुक से पार्टनरशिप करके उनके प्रोजेक्ट में हिस्सा बनना था क्या था। तो ये कई सारे ऐसे रीज़न जो है वो इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फैक्ट और काफ़ी ज़्यादा सच बना देती है। तो यहाँ उन्हें खुद का भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको समझने की कोशिश करनी है, उनको समझना है और एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है अपने यूज़र्स को। तो हर कोई यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ और क्रिप्टो करेंसी की तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख रहे हैं, ताकि उनका ओल्ड जो बिजनेस मॉडल जो है वो इस सिस्टम में, वो इस इंडस्ट्री में ला सके और एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा था कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द पोटेंशियल ऑफ अ ब्लॉकचेन, द डिजिटाइजेशन ऑफ करेंसी इज़ ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ़, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ़। यानी कि आगे जाकर जो डिजिटाइजेशन होने वाला है, ब्लॉकचेन का रिवॉल्यूशन जो होने वाला है, ये होने ही वाला है एनी हाउ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ़। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ कमेंट और शेयर भी कर देना, और अगर आपने इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय।